कहते हैं जिसका भाव अच्छा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। ये कहानी है जयपुर के रहने वाले एक व्यक्ति की। जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने सोचा एक क्यों ना एक घर लिया जाए। घर ढूंढना शुरू किया, देखना शुरू किया तो एक घर पसंद आ गया। घर पसंद आने का एक कारण ये भी था कि उसके आंगन में एक बहुत पुराना आम का पेड़ था और चूंकि इनकी पत्नी को आम बहुत पसंद थे तो इन्होंने ये घर खरीद लिया और कुछ दिनों के बाद इस नए घर में शिफ्ट भी हो गए। 2-3 महीने हो गए जब रहते हुए तो आसपास के लोगों ने, रिश्तेदारों ने कहा घर तो हालांकि बहुत अच्छा है पर फिर भी हमारा सजेशन है कि आप किसी वास्तु विशेषज्ञ से एक बार घर की जांच करवा लें। इन्हें ये विचार अच्छा लगा तो दिल्ली में किसी वास्तु विशेषज्ञ से बात की गई। क्योंकि वो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट थे, काफी पुराना एक्सपीरियंस था, तो उन्हें जयपुर बुलाया गया। ये व्यक्ति स्वयं एयरपोर्ट पर गए इन्हें रिसीव करने। बाहर लाया गया, बिठाया गाड़ी में, रास्ते में आते आते उन्हें अच्छा भोजन करवाया गया। तो जब ये आ रहे थे तो ये जो वास्तु विशेषज्ञ दिल्ली से आए थे ना, इन्होंने एक बात नोटिस की कि ये व्यक्ति जो भी गाड़ी इन्हें ओवरटेक करती उसे रास्ता दे देते, उसे पहले जाने देते। कुछ देर तक तो इन्होंने कंट्रोल किया, फिर जब उत्सुकता बढ़ती गई तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि जब से हम एयरपोर्ट से निकले हैं हर गाड़ी ने आपको ओवरटेक किया है और आपने उन्हें रास्ता दिया है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा इसमें तो कुछ खास बात है नहीं, हो सकता है उन लोगों को मुझसे ज्यादा जल्दी है कहीं पहुंचने की, तो इसलिए मैंने उन्हें रास्ता दे दिया। वास्तु विशेषज्ञ मुस्कुराए धीरे से। अब जैसे ही ये घर के पास पहुंचने वाले थे तो कुछ गली और रास्ता संकरा होता गया, तो इन्होंने गाड़ी थोड़ी धीमी कर दी और अचानक से वहां से एक बच्चा भागता हुआ निकला। चूंकि गाड़ी की गति धीमी थी तो वो बच्चा क्रॉस कर गया, पर ये कुछ पल के लिए वहां रुक गए। अभी जैसे रुके हैं और कुछ पल ही बीते थे कि एक और बच्चा वहां से भागता हुआ क्रॉस कर गया। जब इन्होंने इत्मीनान कर लिया कि अब कोई और बच्चा नहीं है तो इन्होंने गाड़ी बढ़ा दी घर की ओर। फिर वास्तु विशेषज्ञ के मन में प्रश्न आया कि ऐसा क्यों, और जब पूछा तो उन्होंने कहा अरे बचपन में आप नहीं खेलते थे सड़क पर? ऐसा थोड़े ना है कि हम अकेले अकेले भागते जाते हैं, अक्सर कोई हमारा पीछा कर रहा होता है तभी हम भाग रहे होते हैं। तो बस मेरे मन में भी यही भाव था कि इस बच्चे का जरूर कोई पीछा कर रहा है, इसीलिए मैंने एक पल रुक कर इंतजार कर लिया। बहुत अच्छी लगी ये बात वास्तु विशेषज्ञ को उन व्यक्ति की। बस अब घर के दरवाजे पर पहुंच ही गए थे तो जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला तो उन्होंने, इन व्यक्ति ने एकदम से दरवाजा वापस बंद कर दिया और बोला कि आप थोड़ी देर गाड़ी में बैठे रहिए, अभी हम अंदर नहीं जा सकते। फिर उत्सुकता हुई जानने की कि अभी हम अंदर क्यों नहीं जा सकते, क्या कोई मुहूर्त है? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी अभी आपने देखा कुछ पक्षी पीछे आंगन से इस ओर की तरफ उड़कर आए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने नोटिस तो किया, पर इसका हमारे घर के अंदर जाने से क्या लेना देना? तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत लेना देना है जरूर। घर के आंगन में बच्चे आए होंगे आम तोड़ने के लिए, अगर हम अभी अंदर चले गए तो वो बच्चे डर के भाग जाएंगे, उन्हें लगेगा घर का मालिक आ गया है और भागम भाग में किसी को चोट भी लग सकती है और वो आम भी नहीं ले जा सकेंगे। इतना सुनना था तो वास्तु विशेषज्ञ ने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कहिए। मैं आपके घर के वास्तु दोष के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया, मुझसे कोई भूल हो गई? उन्होंने कहा नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हो गई। आप खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें कोई दोष ही नहीं है। आप हर गाड़ी को ओवरटेक करने देते हैं, रुक कर बच्चों के लिए इंतजार करते हैं और अपने आंगन में आए हुए बच्चे जिन्हें कोई भी कहता कि वो फल चुराने आए हैं,
आप ये कह रहे हैं कि वो फल लेने आए हैं। ऐसे व्यक्ति में जिसमें खुद कोई दोष नहीं है, उसके घर में क्या दोष होगा? बस छोटी छोटी सी बातें हैं, कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। गाड़ियों को रास्ता दे देना, रुक कर किसी सड़क क्रॉस करने वाले का इंतजार कर लेना, छोटी छोटी तो बातें हैं जो हमें दोष रहित बनाती हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।